आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, हम आपको इस चैनल पर हमेशा वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो ऑथेंटिक हो और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे, क्योंकि जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होना हमेशा आवश्यक है। और यदि जीवन में हमारे सकारात्मक ऊर्जा रहती है तो हम जीवन में उन सभी कामों को कर पाते हैं जो काम हमें मुश्किल भरे लगते हैं, असंभव लगते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के बल पर हम वो काम जरूर कर पाते हैं। दर्शकों, आज ही जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये लेकर आया हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आने वाले समय में हम सभी को अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा माहौल फेस करना है जिसमें ये टॉपिक आपकी बहुत मदद करेगा। बात करते हैं, क्या धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक है? एक प्रश्न आता है, क्या धर्म की स्थापना शांति से नहीं हो सकती है? क्या धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का होना आवश्यक है, या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक है जिसके अंदर कुछ जनहानि भी होती हो? तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब हमको यदि लेना है तो हम इतिहास की कुछ घटनाओं को जरूर आज यहाँ पर लेंगे, ताकि हमें यह पता लगे कि आने वाले समय में जब इस धरा पर भी धर्म की स्थापना होने का एक माहौल बन रहा है, ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है, तो फिर यहाँ भी क्या वही दोहराया जाएगा जो उन कालखंडों में दोहराया गया था। दर्शकों, बात करते हैं रामायण काल की। यहाँ पर भी जब धर्म की स्थापना हुई तो उससे पहले राम और रावण का युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्या रावण के मर जाने से धर्म की स्थापना हो गई थी? क्या केवल रावण के मर जाने से ही सब कुछ सही हो गया था? तो यहाँ पर एक चीज को समझना पड़ेगा, जब भी किसी भी कालखंड के अंदर सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति यदि अन्याय का पक्षधर है, न्याय से उसका कोई लेना देना नहीं है, नीतिगत निर्णय वो स्वार्थ को पहले ध्यान में रख करके लेता है, तो ऐसे में यहां पर फिर धर्म की स्थापना के लिए उनका वध आवश्यक होता है, उनका संहार आवश्यक होता है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति की आइडियोलॉजी ही पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू होती है। ऐसे में रावण की जो नीतियां थी, वो नीतियां किसी भी मायने में एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक सभ्यता के लिए, मानवता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर उसके धर्मपरायण होने के बावजूद भी उसका अहंकार उसे इस मुकाम पर लेकर आ गया था कि वहां पर उसे फिर इस तरह का उसका संहार होना अवश्यंभावी हो गया था। ये घटना रामायण काल की है। यानी यहाँ पर रावण के वध के बाद में लंका के अंदर विभीषण को राजा बना दिया गया, और यहाँ पर विभीषण के द्वारा उन नीतियों को लागू किया गया जो वास्तव में देश, समाज और सभ्यता के लिए आवश्यक थी। इसे ही राम राज्य की स्थापना कहते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों दूसरे कालखंड की, तो यहाँ पर आता है महाभारत काल। महाभारत काल की अगर हम बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर दो तरह की लड़ाइयां थी। एक वो जो न्याय के पक्ष में थे, एक वो लोग जो अन्याय के पक्ष में थे, यानी कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई। अब कौरवों और पांडवों की लड़ाई के अंदर यहाँ पर हमें एक चीज को समझना होगा कि यहाँ पर कौरवों को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा, क्योंकि कौरवों के साथ में जितने भी लोग जुड़े थे उन सब का अपना नीतिगत स्वार्थ था। यहाँ पर उन्होंने कहीं भी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कार्य नहीं किए, बल्कि उनका अपना स्वार्थ था कि ये भूमि हमारी होनी चाहिए, राष्ट्र हमारा होना चाहिए, हम इनको ये नहीं देंगे। लेकिन दूसरी ओर जब पांडवों की बात करेंगे तो उन्होंने हमेशा नीति और न्याय का पक्ष लिया, यानी कि शांति के लिए जो भी आवश्यक हो सकता था उन्होंने हमेशा वो कदम उठाए, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी बार बार भुलाकर हमेशा समझौते का प्रयास किया, ताकि मानव सभ्यता को बहुत बड़ी त्रासदी ना देखनी पड़े। लेकिन इतिहास गवाह है, हुआ वही जो सब जानते हैं कि यहाँ पर सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति यदि लोभी किस्म के हैं, लालची किस्म के हैं, धर्मपरायण नहीं है, नीति शास्त्र से उनका कोई लेना देना नहीं है, स्वयं की यदि वो अपनी ही पूर्ति में लगे रहते हैं, खुद का ही स्वार्थ देखते हैं,
जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे में फिर धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष भी आवश्यक हो जाता है। आज ठीक कलयुग के अंदर भी ऐसे ही परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जहां पूरा विश्व अंधी दौड़ के अंदर पैसों के पीछे भाग रहा है, जहां आम आदमी की सहूलियतों को, आम आदमी की जरूरतों को और आम आदमी के परेशानियों को दूर करने का कोई साधन यहाँ पर नहीं है। ऐसे में पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी चीज का निर्माण हुआ है जो दो दूरियां हमें बनाकर देता है। एक वो लोग जो बहुत संपन्न लोग हैं और एक वो लोग जो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कोरोना महामारी ने उन सबको एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर कोरोना ने हमको एक चीज तो जरूर सिखा दी है कि जीवन के अंदर मानवता का, धर्म का और दूसरों की भलाई का क्या महत्व है। लेकिन यहाँ पर अभी एक वर्ग और अछूता रह गया है जो इस कोरोना काल से अभी तक बचा हुआ है, लेकिन अक्टूबर के बाद उनका नंबर आने वाला है। यानी कि जो लोग अभी भी सत्ता के शीर्ष पर हैं, अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिनके कार्यों के अंदर कहीं भी जनता की सेवा का भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों की शक्तियों का पतन होना स्वाभाविक है। और ऐसे में यहाँ पर वही माहौल होगा जैसा पूर्व के दो कालखंडों में होता आया है, रामायण और महाभारत के समय में। यानी यहाँ पर अक्टूबर के बाद में आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होते हुए देखेंगे जहां पर साफ साफ आपको दो धुरी बनती हुई नजर आएगी। एक वो लोग जो एक पक्ष में होंगे और दूसरे वो लोग जो दूसरे पक्ष में होंगे। और यहां पर एक चीज आपको साफ साफ दिखेगी कि एक पक्ष वो होगा जो समाज देश हित के लिए खड़ा होगा, दूसरा वो होगा जो अपने फायदे के लिए खड़ा होगा। यानी उसे अपना फायदा पहले देखना है, बाकी सब चीजें बाद में। जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा होगा, दूसरा वो होगा जो देश हित के लिए कार्य कर रहा होगा। ये दो दूरियां आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और यही होता है जब भी धर्म की स्थापना होती है तो दो धुरी के लोग आमने सामने होते हैं। अब बात आती है कि कैसे फिर धर्म की स्थापना होती है, तो बात वही आती है कि जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग होते हैं या ताकतवर लोग होते हैं, वो सभी अपने अपनी तरह से इसमें योगदान जरूर देते हैं। और ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वो न्याय का पक्ष लेंगे या अन्याय का पक्ष लेंगे। ऐसे में यही निर्णय उनका तय करता है कि उनको इस युद्ध में विजय मिलेगी या उनका संहार होगा। एक बहुत बड़े महाभारत जैसे युद्ध की तैयारी यहाँ पर गोचर के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं तो होने जा रही है। और इसमें ये आपको पूरे विश्व लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। यानी विश्व लेवल पर भी बहुत से लोग एक तरफ होंगे और बाकी लोग दूसरी तरफ होंगे। और ये ऐसा संघर्ष होगा जहां पर जन हानि भी होगी, आर्थिक नुकसान भी होगा और एक बहुत बड़ा सेटबैक सभी को देखने को मिलेगा। और यहां पर एक चीज और होगी, जो भी अन्याय की तरफ होंगे उन सब की शक्तियों में कमियां जरूर आएंगी। और जो लोग भी छुपे हुए लोग हैं तो अन्याय की तरफ, लेकिन छुपे हुए अपने आप को अभी तक सामने नहीं ला पा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कर कर अपने आप को सामने लाएंगे और अपना एक पक्ष चुनेंगे कि उन्हें इस पक्ष में रहना है या दूसरे पक्ष में रहना है। और यहां पर कोई भी अब अछूता रहने वाला नहीं है। यानी कि दो धुरियां आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी कि कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है। और यही एक ऐसा संघर्ष का समय होगा जब यहां दोनों शक्तियों के अंदर आपस में एक तरह का टकराव की स्थिति पैदा होगी, जो आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर जनहानि भी यहां पर करवाएगी। लेकिन इसके बाद सत्य की विजय होगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति अब बनने जा रही है 15 अगस्त के बाद से, ये सदियों में बनती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा कि जो स्थितियां अब ग्रहों की बन रही हैं, ऐसी परिस्थिति कितने सालों पहले बनी थी, इसका पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ होमवर्क करना रहेगा, वो मैं शीघ्र करके आपके सामने एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा कि इससे पहले परिस्थिति कब बनी थी और उस समय पर क्या क्या हुआ था। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति बन रही है, ये बहुत ही भयानक बन रही है और ये धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध के अंदर जो सकारात्मक भूमिका निभाएगा,
जो देश के साथ खड़ा होगा, जो मानवता के साथ खड़ा होगा, जो भलाई के रास्ते पर होगा, उसकी विजय निश्चित है, चाहे वो एक आम आदमी हो या किसी देश का प्रधानमंत्री हो। यहां कोई मायने नहीं रखता कि आपके पक्ष में कितने लोग हैं, आपकी ताकत कितनी है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यहां पर विजय होकर के निकलेगा यदि वो धर्म के रास्ते पर है तो। और यदि कोई ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी अगर अधर्म के मार्ग पर है तो उसकी हार निश्चित है। जैसे यहां पर राम के पास में कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी युद्ध में वो विजयी हुए, और रावण के पास में बहुत बड़ी सेना होने के बाद भी वो युद्ध को हारा। यही महाभारत काल में भी हुआ कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी होने के बाद भी उन्हें युद्ध में हार का सामना देखना पड़ा, और पांडवों की तरफ जो सेना थी वो बहुत छोटी थी, उसके बाद भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों में, इस युद्ध के अंदर जब भी कभी भी ऐसे युद्ध हुए हैं जब धर्म की स्थापना के लिए वो अवश्यंभावी हुए हैं, तब यहां पर एक चीज जरूर हुई है, नीतियां कभी नहीं बदली हैं, लेकिन नीतियों को लागू करने के नियम जरूर बदले हैं। जैसे रामायण काल के अंदर रावण को मारने के लिए विभीषण को अपने पक्ष में लाना और रावण के सभी भेदों का पता करना और उसके बाद रावण का वध होना, ये नीति को लागू करने का एक सिद्धांत उस समय राम ने लागू किया, चाहे उसके लिए उन्हें आलोचना ही क्यों ना सहनी पड़ी हो। बाली के वध के समय भी उन्होंने छिपकर बाण मारा, ये उनके खुद की नीति के खिलाफ था, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ये कलंक भी अपने ऊपर लिया। यहां पर एक चीज को समझना है, जब भी धर्म की स्थापना होती है तो सामने वाले को देख करके उसके अनुसार ही नीतियों का निर्धारण होना चाहिए, और ये होता भी आया है। रामायण काल की बात हमने की, महाभारत काल में देख लीजिए, कृष्ण जानते थे कि कर्ण का वध कैसे हो सकता है, तो यहां पर उन्होंने उसी तरह का एक दृष्टिकोण अपनाया और उससे कवच कुंडल दान में लिए। भीष्म पितामह को कैसे हराया जा सकता था, यहां पर उन्होंने शिखंडी को आगे करके युद्ध में वही नियम अपनाया। यानी धर्म की स्थापना के लिए उस समय पर जो भी नीति शास्त्र होता है, जो भी जरूरी होता है, उस तरह का माहौल भी यहां पर जरूर बनता है, और कुछ लोग उसकी आलोचना जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह धर्म की स्थापना के लिए जरूरी होता है। यानी कि कूटनीति का सहारा भी यहां पर जरूर लिया जाता है, और ये हर काल में होता आया है और इस समय पर भी होगा। यहां पर एक चीज को आपको और देखना होगा कि धर्म की स्थापना के लिए यदि दूसरे तरह के लोगों को समझाने के द्वारा, डराने के द्वारा या उनकी शक्तियों को कम करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयोजन किया जाता है, तो वो नीति शास्त्र है, नियम के अनुसार है, क्योंकि आसानी से धर्म की स्थापना नहीं होती है। अगर आसानी से धर्म की स्थापना होती तो युद्ध की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। यहां पर भी यही होगा, आपको बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये सब नीति और न्याय को स्थापित करने के लिए है। उसका मूल उद्देश्य वही होगा कि मानव सभ्यता सही सलामत रहे, सही रास्ते पर रहे, प्रगति के रास्ते पर रहे, और ऐसी ताकतों को खत्म किया जा सके जो मानव सभ्यता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए खराब है। कहीं भी किसी भी मायने में उसको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यही धर्म की स्थापना होती है, और इसमें किसी धर्म विशेष को कोई नुकसान नहीं होता है। धर्म के अनुसार जो लोग गलत कर्म करते हैं, हमेशा नुकसान उनको होता है। कभी भी किसी धर्म की हानि कभी किसी काल के अंदर नहीं हुई है। यहाँ पर कोई नया धर्म लागू करने की बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर जो नीतियां हैं, जो मानवता के काम आनी चाहिए, उसको स्थापित करने की बात होती है। इसलिए ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, ये न्याय की स्थापना का समय है, धर्म की स्थापना का समय है, और जो धर्म के पक्ष में रहेगा उसकी विजय निश्चित होगी। हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग मुझे गालियां भी देंगे, भला बुरा भी कहेंगे, कमेंट्स में बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन मेरा काम सच्चाई को आप लोगों के सामने लाना है। क्योंकि मई 2021 के बाद तो आपको वीडियो बिल्कुल हूबहू सच होता हुआ नजर आएगा। मैंने पहले भी 2018 के अंदर एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने वर्तमान कालखंड के बारे में जो कुछ भी कहा था अक्षर अक्षर सही है,
और उस वीडियो का टाइटल है शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप वो जरूर देखिए। उस समय मैंने जो कहा था कि आने वाला समय कैसा है, इस समय हम बिल्कुल वही समय देख रहे हैं। और अब आने वाला समय कैसा है, इस वीडियो में मैं फिर आपको बता रहा हूं कि धर्म की स्थापना का समय है और यहां पर बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने पहले कभी न देखे होंगे न सुने होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र यही होगा कि धर्म की स्थापना हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।